हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 23। नाउ वी विल सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। दैट क्वेश्चन 1 इज टाइगर वुड्स इज ए प्रोफेशनल फिल इन द ब्लैंक्स प्लेयर फुल स्टॉप। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी गोल्फ, ऑप्शन डी टेनिस। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है टाइगर वुड्स कौन है। तो यहां पे टाइगर वुड्स इज ए प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच इज इंडिया लार्जेस्ट रिवर आइलैंड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए मजूली, ऑप्शन बी उमानंदर, ऑप्शन सी दीवार, ऑप्शन डी भवानी। तो बच्चों यहां पे बताना है कि भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन है, ये आपको इस क्वेश्चन में आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माजुली। यहां पे आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं कि ये माजुली क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भारत का भी है और वर्ल्ड का भी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड अगर पूछे तो उसका आंसर होगा मजूली। और ये कहां पे है, तो ये आसाम में है, भारत के आसाम स्टेट में है। और ये किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो बच्चों मैं बता दूं कि ये नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जिसका नाम है मजूली, जो आसाम में है, वो है। तो यहाँ पे अगर वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट पूछे, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, तो वहां पे आंसर होगा मजूली। कौन सा नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। कौन सा स्टेट है, तो आसाम। नाउ विल सी नेक्स्ट। जॉग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो बच्चों मैं बता दूं ये जॉग फॉल्स बहुत ही फेमस है। और ये कहां पे है, तो ये है आपका कर्नाटक के शिमोगा जिला में। याद रखिएगा, कर्नाटक स्टेट के शिमोगा जिला में जॉग फॉल्स है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये किस नदी के किनारे है, तो इसका राइट आंसर होगा सारावती। सो दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट अगर आप ये सारे इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे, मैं जितनी बातें आपसे बोलता हूं वो सारी बातों को भी आप नोट करें, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अबाउट द अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज ए राइजिंग आइलैंड इन इंडिया। उसी तरीके से वहां पर हमने बताया था कि अगर वर्ल्ड का राइजिंग लैंड पूछे तो उसको बोलते हैं जापान, जो कि अभी रिसेंटली यूपी सैनिक स्कूल में पूछा गया था। तो जब भी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, वो भी आप जरूर अपने नोटबुक में लिखे, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा जा सकता है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जनरल नॉलेज में। तो इसलिए हमने आपसे बताया कि जॉग फॉल्स कहां पे है, तो कर्नाटक में है। किस जिला में है, तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो सारावती नदी के किनारे। सो दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is, which state or union territory is known as the broken moon land? Question mark. Option A Ladakh, option B Jammu and Kashmir, option C उत्तराखंड, ऑप्शन डी हरियाणा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को ब्रोकन मूनलैंड बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। कब बना था, ये पहले वाले क्वेश्चंस में, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है। यहां पे पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडर कौन है, इनके फाउंडर कौन है। तो बच्चों मैं बता दूं यहां पे कि वो आदमी का नाम है
ए ओ ह्यूम, और ये ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट थे और ये रिटायर्ड हो गए थे उस समय। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहां पे शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा पे डिस्कशन करते थे। बाद में ये फोरम धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लिया। तो आज के डेट में ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जाना जाता है। तो इसके जो स्थापक है वो कौन है? ए ओ ह्यूम। सो दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। The famous Uller Lake and Dal Lake are situated in option A Jammu and Kashmir, option B Delhi, option C Puducherry, option D लद्दाख। तो आपको बताना है उलर लेक जो कि बहुत ही फेमस है भारत में, एंड डल लेक ये कहां पे है। ये दोनों लेक किसी एक ही यूनियन टेरिटोरी या स्टेट में है। तो यहां पे आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर, so the right answer is जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपसे पूछे कि उलर लेक कहां है तो भी आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछे डल लेक कहां है तो वो भी है जम्मू एंड कश्मीर। अगर पूछे दोनों कहां है तो दोनों भी जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन ऑप्शन ए 9th नवंबर, ऑप्शन बी 7th अक्टूबर, ऑप्शन सी 10th दिसंबर, ऑप्शन डी 17th दिसंबर। तो ये ह्यूमन राइट्स डे हर एक साल मनाया जाता है पूरे विश्व में, यहाँ पे दिया भी हुआ है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको आंसर करना है। तो बच्चों द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड throughout the world on 10th December. Every year on 10th December. So that right answer for this question is option C. अब देखते हैं नेक्स्ट। Russian Revolution started in the year of fill in the blank full stop. Option A 1912, option B 1917, option C 1919, ऑप्शन डी 1923। रशियन रिवॉल्यूशन किस साल स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं इसका राइट आंसर होगा 1917, ऑप्शन बी। और ये कब से कब तक चला था? तो 1917 से लेकर के 1923 तक चला था रशियन रिवॉल्यूशन। सो रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1917। यहाँ पे रशिया क्रांति कब शुरू हुआ था ये आपको बताना था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1917। अब देखते हैं नेक्स्ट। The first Viceroy of India was fill in the blanks full stop. Lord Canning, option B. Lord Elgin, option C. Lord Lawrence, option D. Lord Mayo. तो यहां पे आपको बताना है फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कनिंग। और ये कितने दिन तक रहे थे? 1858 से लेकर के 1862 तक भारत के वायसराय रहे थे और वो पहले वायसराय थे और उनका नाम क्या था? लॉर्ड कनिंग। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपसे अगर टेन्योर पूछे तो यहां पर बता सकते हैं 1858 टू 1862 तक फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया रहे थे लॉर्ड कनिंग। नेक्स्ट, द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1912। तो यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ
ये शुरू किया गया था आंदोलन गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी मूवमेंट, ये जो स्वदेशी आंदोलन है वो शुरू किया गया था किस साल, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। और ये 1905 में स्टार्ट हुआ था और 1911 तक चला था। इस समय में महात्मा गांधी जी ने लोगों को संदेश दिया कि देश में बना हुआ सामान को उपयोग करें, विदेशी सामान का डिस्कार्ड करें, बहिष्कार करें। इसलिए इस मूवमेंट का नाम दिया गया था स्वदेशी मूवमेंट। और इसके लीडर कौन थे, ये स्टार्ट किन्होंने किया था, तो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। कब तक चला था, तो 1905 से लेकर के 1911, 1905 टू 1911। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ, इसके लीडर कौन थे, ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, ये सारी जानकारी हमने इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको दे दी। आप जरूर अपने नोटबुक में इसे लिखें। अब आपकी बारी है, टेस्ट योरसेल्फ। सो द क्वेश्चन इज इंडिया's first vice president to die while in office was option A Shankar Dayal Sharma, option B Krishnakant, option C Ramaswamy Venkataraman, option D भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपसे पूछा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने ऑफिस के कार्यकाल में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनका नाम क्या था, ये बच्चों आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर, और मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है उसकी संभावना है बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंक्लूडिंग कौन बनेगा करोड़पति ऑल्सो। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, ये डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से कि पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा ये गारंटी नहीं है। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही आपसे केबीसी में पूछेगा, यही आपसे किसी एग्जाम में पूछेगा। इसके चांसेस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया है, हमने वहीं से लिया इस क्वेश्चन को। अच्छा लगा मुझे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। और बाकी के जो वीडियोस में क्वेश्चन आंसर हमने जनरल नॉलेज के ऊपर किया है वो भी अगर आप पूरा फॉलो करते हैं तो आपका जानकारी बढ़ते जाएगा। जानकारी कभी खराब ही नहीं करती है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, इवन अगर आपका केबीसी में सिलेक्शन होता है तो वहां पे भी हेल्पफुल हो सकता है। मैं गारंटी नहीं देता कि वहां पे पूछा ही जाए, आपकी जानकारी जरूर बढ़ेंगे हमारे वीडियो से, ये मैं बोल सकता हूं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको सर्च करके अपने नोटबुक में भी लिखना है, साथ में हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखना है, ताकि हमें ये पता चले कि आप हमारे वीडियो को बहुत ही सीरियसली देखते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं आप तक ये सारे वीडियो पहुंचाने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर देने के लिए। तो आप भी उसके बिहाफ में मेहनत करके और उसे अपने दिमाग में सेट कर रहे हैं, अपने मेमोरी में सेट कर रहे हैं, उससे अपनी जानकारी को बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से आंसर दे पाए। और इसके इर्द गिर्द के मैटर्स को आप खुद से भी एक्सप्लोर करें और भी अपने जनरल नॉलेज के स्टोर को बढ़ाएं, ताकि आप ज्ञानी बन सके। तो यहाँ पे इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।